Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So in this video we are going to discuss a mathematics sample question paper of class 7th. सबसे पहले कुछ multiple choice questions हैं and the first question is the multiplicative inverse of 0 is. 0 का multiplicative inverse आपको बताना है. तो आप जानते हैं पूरे नंबर सिस्टम में 0 is the only number which has no multiplicative inverse. 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता ही नहीं है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नॉट डिफाइंड. इसके अलावा -1 और 1 ऐसे दो नंबर्स हैं हमारे विच आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, जो खुद के ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, इफ g इक्वल्स टू -4/3, g की वैल्यू आपको दी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ -3/4 इंटू g -1. ओके, -3/4 g -1, g की वैल्यू पुट करते हैं, -3/4 इंटू g है आपका -4/3 -1, 3 1s is 3, 4 1s is 4, -1 इंटू -1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, एंड 1 1s is 1, तो ये +1 होगा, -1 1 -1 is 0. नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज रिप्रेजेंटेड बाय x. एक पेन की कॉस्ट x हम अज्यूम कर रहे हैं एंड दैट ऑफ अ पेंसिल इज y. पेंसिल की कॉस्ट मान लीजिए y है. Then the algebraic expression representing the cost of 7 pens and 8 pencil. 1 पेन की कॉस्ट आपको x दी है, 7 की कितनी होगी 7x, और 8 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, अगर 1 की y है तो 8 की होगी 8y. आपको टोटल कॉस्ट बतानी है दोनों की, सो 7x प्लस 8y. बी ऑप्शन इज करेक्ट. 36 स्क्वायर मीटर इज द एरिया ऑफ. ये किसका एरिया है इनमें से? अ स्क्वायर विद साइड 6 मीटर, एक स्क्वायर जिसकी साइड 6 है. स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, विच मीन्स 6 इंटू 6, तो ऑब्वियसली ये 36 होगा. ए ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है. नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर विद इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज. एक रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए 2/5, और उसके रेसिप्रोकल के साथ इसकी प्रोडक्ट, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5/2. प्रोडक्ट कितनी होगी दोनों की, कैंसिल होगा, 5 1s is 5, आंसर इज 1. तो नंबर और उसके रेसिप्रोकल की प्रोडक्ट हमेशा 1 होती है. ऑप्शन सी करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल. इनमें से कौन बाइनोमियल है? ये आपने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में पढ़े हैं. मोनोमियल्स वो होते हैं जिनमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिनमें 2 हो, ट्राई जिनमें 3 हो. ओके, सो 3xy ये एक मोनोमियल है क्योंकि एक ही टर्म है. 2 + x, एक टर्म ये है, एक ये है, दोनों ऐड हो रही है, बीच में एक ऑपरेशन भी है, सो ये आपका बाइनोमियल है. ये ट्राइनोमियल है, ये भी मोनोमियल है. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज -3/5 प्लस 1/5 माइनस ऑफ -2/5. ओके, डिनोमिनेटर सेम है तो क्वेश्चन आसानी हो जाएगा. अब इसको ब्रैकेट को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए. माइनस माइनस इज प्लस 2/5, डिनोमिनेटर सेम है, 5 ही रहेगा. -3 + 1 -2 + 2 इज 0, 2 + 1 3, और ये -3 है तो ये 0 होगा. 0/5 इज 0. ऑप्शन सी इज करेक्ट. The idea of equal alternate angles is used to construct which of the following. Alternate angles क्या होते हैं? When two parallel lines is cut by a transversal. तो ये जो आपके इंटीरियर एंगल्स का पेयर बनता है, दिस एंड दिस, और ये हमारे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है और ये इक्वल होते हैं. ये आइडिया इनमें से किसके कंस्ट्रक्शन में यूज होता है? टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन. एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है आपको. ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन में स्क्वायर या फिर 2 ट्रायंगल, ये कॉन्सेप्ट इनसे रिलेटेड ही नहीं है, सो ए ऑप्शन हमारा सही होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर -1 to the power n व्हेन n इज अ नेचुरल नंबर. -1 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम रखते हैं 1 2 3 4 5 100 1000, तो इनमें से कौन सा एक करेक्ट स्टेटमेंट है? अब देखिए, -1 की पावर अगर आपने रखा 1 तो आंसर कितना आएगा -1. अगर 2 आप रखते हैं विच मीन्स -1 इंटू -1, so minus minus is plus, answer is +1. -1 to the power 3 is -1 into -1 into -1, minus minus plus, plus minus is minus, answer is -1. होता क्या है, जब भी -1 की पावर कोई इवन नंबर होता है, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, 100 है, 50 है, 78 है, कुछ भी, तो आंसर हमेशा 1 आता है, +1. और -1 की पावर अगर कोई ऑड नंबर होता है तो आंसर हमेशा -1 आता है. बस ये ध्यान रखना है आपको. अभी स्टेटमेंट्स हम देखते हैं कि -1 to the power n 1 होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए. ऐसा नहीं है -1 की पावर 1 भी एक नेचुरल नंबर है,
यहाँ पर तो 1 नहीं हुआ, यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। -1 की पावर -1 n -1 ही रहेगा। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ऐसा भी नहीं है पावर जब हमने 2 की तो -1 नहीं रहा, ये तो 1 हो गया। -1 टू द पावर n 1 होगा अगर n कोई इवन नंबर है, ये बिल्कुल ट्रू है। अगर आप -1 की पावर अभी 4 रखते हैं, 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आंसर, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एंड अगेन माइनस माइनस प्लस, तो +1। -1 की पावर n 1 तब होता है जब n कोई इवन नंबर हो, यानी कि सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी। नेक्स्ट 333 इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज, किसी भी नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है कि डेसिमल के पहले सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, तो ये लिखा जाएगा 7.245। अभी इसी नंबर में कहीं भी डेसिमल नहीं था, आपने यहाँ पर लगाया। डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो यानी कि ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3। ओके, ये 333 है, सो डेसिमल यहाँ पर आना चाहिए। डेसिमल के पहले सिर्फ एक ही नंबर रहेगा, आप लिखेंगे 3.33। इस नंबर में कहीं भी डेसिमल नहीं था, अभी आपने डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं आपके, तो 10 की पावर 2 होगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। जितने भी नंबर्स डेसिमल के बाद होते हैं 10 की पावर उतना ही होता है इसमें आपका। 0 इज, 0 क्या है, अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर, या फिर नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव रैशनल नंबर। 0 बिल्कुल एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अभी 0 को आप 0/1, 0/5, 0/100 कुछ भी लिख सकते हैं, आंसर 0 ही होगा, यानी कि ये रैशनल तो है। अब कैसा रैशनल नंबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव? 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, सो ये है अ नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव रैशनल नंबर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 0, 4 टू द पावर 0 एंड 5 टू द पावर 0? ओके, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। कोई भी नंबर है आपका, सपोज करिए 1 की पावर 0 भी 1 ही है, 999 की पावर 0 भी 1 ही है, तो 3 की पावर 0 कितना होगा, 1 प्लस 4 टू द पावर 0 ये भी 1, 5 टू द पावर 0 ये भी 1, सो आंसर इज 3। व्हाट इज नंबर ऑफ फेसेस ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड? स्क्वायर पिरामिड का मतलब ये है कि बेस आपका स्क्वायर है नीचे। अब पिरामिड जब आप बनाते हैं तो जितनी भी एजेस हैं, यहाँ पर एक स्क्वायर शीट आपने रखी, ये आपको अज्यूम ही करना पड़ेगा बिकॉज पिक्चर बहुत अच्छे से ड्रॉ नहीं होगी। इसकी इन सभी एजेस के ऊपर आप ट्रायंगल्स रखते हैं और वो ट्रायंगल थोड़ा सा टिल्ट करते हैं अंदर की तरफ, जिससे कि वो एज टू एज मिलते हैं और ऊपर से अपने आप ही क्लोज्ड हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। अगर ये बनता है थोड़ा ठीक, यस, ऐसा कुछ ये दिखाई देगा आपको टॉप से एक पिरामिड। तो इसमें कितने फेसेस हैं, एक तो देखिए बेस में है, उसके बाद 4 कॉर्नर्स में है, ये चारों एजेस के ऊपर, तो 5 फेसेस हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज 100 टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन 100n माइनस 100? n यहाँ पर nth टर्म के लिए है। अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालनी होती है आप n की जगह 1 रखते, सेकेंड टर्म n की जगह हम 2 रखते हैं। अभी 100 टर्म हमें फाइंड करनी है, n की जगह हम लोग 100 रखेंगे। 100 n यानी कि इंटू 100 माइनस 100, 100 हंड्रेड्स इज 1 2 3 4, 1 2 3 4 zeros माइनस 100, दिस इज 10,000, 10,000 माइनस 100 इज 9,900। नेक्स्ट, व्हाट इज which of the letter out of the choices given below has horizontal as well as vertical line of symmetry? okay, इनमें से किस लेटर में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही लाइन ऑफ सिमेट्री है? ए से शुरू करते हैं। ए में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री तो है, लेकिन ए में अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो रहेगी क्योंकि दोनों तरफ एक जैसी शेप नहीं है। एच में वर्टिकल है, और एच अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा इस साइड को ऐसे ले ले, बिल्कुल मिडल से ही जाएगी लाइन, तो इसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। एस में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, बी में सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, सो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द नंबर -11/a इज नॉट अ रैशनल नंबर? -11/a किस वैल्यू के लिए ये रैशनल नंबर नहीं है? -1, अगर आपने ए की जगह -1 रखा, आंसर आया 11, 11 तो रैशनल नंबर है। ओके, अगर आपने 1 रखा तो आंसर आया -11, ये भी रैशनल नंबर है। लेकिन अगर आपने डिनोमिनेटर में 0 रखा तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0, और यही रीज़न है कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होते हैं? 5 का रेसिप्रोकल होगा 1/5, 7 का 1/7,
तो 0 का क्या होगा 1/0। 0 कभी भी डिनोमिनेटर में अगर आए तो वो नॉन डिफाइंड होता है, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। अगर 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इक्विवेलेंट टू -6/21। माइनस पहले तो यही शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको कर लेते हैं। 3 2s are 6, 3 7s are 21। आंसर इज -2/7। अब जो ऑप्शन हैं उन्हें देखते हैं। 20/-70। जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स, उनमें डिनोमिनेटर में हम कभी नेगेटिव नंबर नहीं रखते। अगर है तो उस माइनस के साइन को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस है, उतना हमें डिटेल में नहीं जाना, बस ये आपको पता होना चाहिए। नीचे अगर कभी आए तो उसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। -20/7, -2/7, ये तो इक्विवेलेंट है। -35, 5 2s are 10, 5 7s are 35, ये भी -2/7 है। 3 3s are 9, 3 8s are 24, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ सर्कल। इनमें से सर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्री कौन हो सकती है। स्टार्ट करते हैं कॉर्ड से। कॉर्ड ये होता है एनी लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सो ऑब्वियसली लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, दोनों तरफ अगर आप देखें सेम शेप नहीं है। डायमीटर ही है लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये एक पूरे सर्कल को 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड करती है। तो बी ही ऑप्शन सही है। बाकी रेडियस देख लेते हैं। रेडियस ये है, ये तो सिमेट्री ही नहीं है क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही। सीकेंट और टैंजेंट ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये एक लाइन सीकेंट होती है हमारी। सो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। डायमीटर लाइन ऑफ सिमेट्री है सर्कल की। एंगल 50 डिग्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय द हेल्प ऑफ। 50 डिग्री आप किससे कंस्ट्रक्ट करेंगे। डिवाइडर, सेट कंपास, कंपास प्रोटेक्टर। कुछ एंगल्स ऐसे हैं आपके जिनको आप कंपास और स्केल से बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 30 डिग्री, 45, 90, 120, 135। लेकिन 50 डिग्री आप प्रोट्रैक्टर से ही ड्रॉ करेंगे। प्रोट्रैक्टर जिसको आप डी बोलते हैं, क्योंकि डी शेप होती है इसकी। ओके, सो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इट इज गिवन दैट एंगल DEF कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द डेटा। फिगर बना लेते हैं पहले रफ। DEF क्या डेटा दिया है। EF 7.2 है, एंगल E 110 है, एंगल F 80 डिग्री है। ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा एंगल बनाना, क्योंकि आप जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। यहाँ पर 110 एंड 80, यही 190 हो रहा है, तो 2 ही एंगल्स का सम 180 से ज़्यादा है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज मोर देन 180, यही सही है। विच इज़ द करेक्ट जस्टिफिकेशन फॉर इट इज गिवन दैट। अच्छा ओके, DEF कांट बी कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। क्या रीज़न है। क्योंकि सम ऑफ एंगल्स 180 से ज़्यादा है। नेक्स्ट, 5 × 1000, 4 × 100, 3 × 10, 4/10, 5/100 can be is the expanded form of which number। 5000, 400, 3 10s, वंस में कुछ नहीं है सो 0। डेसिमल 4 10th, डेसिमल के बाद नेक्स्ट प्लेस 10th प्लेस ही होता है, सो 4 545, 5430.45। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब एंड स्क्वायर ऑफ 3/4। 3/4 के क्यूब एंड स्क्वायर की पावर 2, स्क्वायर यानी कि पावर 2, क्यूब यानी कि पावर 3। सो जनरली ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए ये हो जाएगा 3/4 की पावर कितना, 3 + 2 5। बेस जब सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, यानी कि 3 5 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई। पावर का मतलब क्या होता है, नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ दैट मनी ऑफ टाइम्स। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, now 81 3s are 243। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए ही ऑप्शन सही है, क्योंकि बाकी किसी में 243 नहीं है, सो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। विच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल। कौन सा वर्टेक्स राइट एंगल होगा। ABC एक ट्रायंगल है आपका जिसमें AB है 8, AC है 6 एंड BC है 10। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में। सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 10, यानी कि ये हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस के सामने वाला एंगल 90 होगा, विच मीन्स एंगल A इज 90 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। इनमें से किसमें एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक तो ये
और एक ये। नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 होती है, 1, 2 एंड 3। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ये आपका ट्रेपीजियम है। आइसोसेलेस में ये जो 2 साइड्स हैं आपकी, ये भी इक्वल होती है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस, और ये 2 पैरेलल साइड्स। इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये सिमेट्रिकल शेप नहीं है ऊपर और नीचे। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल ट्रेपीजियम हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, सी ऑप्शन करेक्ट है। रोम्बस में भी 2 होती है, दिस इज रोम्बस, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, 1 एंड 2। थोड़ा सा लाइन भी टिल्टेड ही लानी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट, राम इज हैविंग अ कैरेट विच इज अप्रॉक्सीमेटली सेम एज अ कोन इन शेप। एक कोन शेप जैसी एक कैरेट है राम के पास, ऐसी कुछ। ओके, ही कट द कैरेट अप्रॉक्सीमेटली इन द मिडल बाय अ प्लेन अबव एंड पैरेलल टू बेस ऑफ द कैरेट। उसने यहाँ से इस कैरेट को कट कर दिया है एक प्लेन किसी चीज़ से, यानी कि अभी ये हो गई है शेप, ऊपर एक कोन बन गया और नीचे, इसको हम लोग फ्रस्टम बोलते हैं, 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है। ओके, द शेप दैट ही विल सी फ्रॉम द टॉप इज अप्रॉक्सीमेटली सेम एज। अगर वो टॉप से इसको देखता है अभी यहाँ से, आई थिंक रिमेनिंग शेप की ये बात कर रहे हैं यहाँ से, तो ये शेप ऊपर से कैसी दिखाई देगी, सर्कुलर दिखाई देगी, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला या फिर रेक्टेंगल। ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये थे आपके 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अभी हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट पर आते हैं, 1 मार्कर्स। थिंक अ नंबर, ओके, कोई भी नंबर सोच लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 16, then divided by 4 and add 15, then subtract 3 times from the original number. Express the above statement using algebraic expression. Okay, let the number be x. एक second. Let the number be x. Okay, multiply the number by 16. Okay, so after multiplying it by 16, the number is 16x. देन डिवाइडेड बाई 4, ओके, 4 से डिवाइड किया, ऐड करिए 15 एंड सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, माइनस कर दीजिए 3x। एक्सप्रेस दिस, ओके, यही हुआ। पहले नंबर आपने x लिया, उसके बाद उसको 16 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, जो भी आंसर है उसमें 15 ऐड किया और माइनस कर दिया 3 टाइम्स द नंबर, यानी कि 3 टाइम्स x। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 4 आर 16, 4x प्लस 15 माइनस 3x, 4x माइनस 3x कितना होगा, दिस इज x प्लस 15, यानी कि आंसर जो भी होगा आपका, सपोज करिए आपने नंबर 10 अज्यूम किया था, सो आंसर उसमें उससे 15 ज़्यादा, यानी कि 25 आएगा। नेक्स्ट इज ईच व्हील ऑफ अ बाइसिकल, ईच व्हील ऑफ अ बाइसिकल हैज़ अ रेडियस ऑफ 70 सेंटीमीटर। बाइसिकल के दोनों ही व्हील 70 सेंटीमीटर रेडियस की है। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच विल मेक टू कवर अ डिस्टेंस 2 किलोमीटर 640 मीटर्स। तो कितना रेवोल्यूशन, कितने चक्कर लगेंगे उनके अगर उन्हें इतनी डिस्टेंस कवर करनी है। चलिए सबसे पहले तो हम निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन, जब कोई सर्कुलर चीज़ या व्हील चलता है तो कौन सा पार्ट है जो कि ग्राउंड के ऊपर रहता है, इसकी बाउंड्री, और ये एक चक्कर में ये घूम के कौन सी डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी इसकी ये जो बाउंड्री है, यानी कि सर्कमफेरेंस होगी। तो आपको यहाँ पर इसकी सर्कमफेरेंस फाइंड करनी है, विच इज सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, विच इज 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 पाई इज 22/7 एंड आर इज 70। 7 10s are 22, 2s are 40, into 10 is 400। 400 सेंटीमीटर डिस्टेंस वो एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर में चलता है। अभी डिस्टेंस टू बी कवर्ड, डिस्टेंस उसको कवर कितनी करनी है, ये है 2 किलोमीटर्स 640 मीटर। अभी जो डिस्टेंस यहाँ पर आपने निकाली है वो सेंटीमीटर में है, तो पहले तो उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले मीटर में कर लेते हैं। 2 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स हो जाएंगे, 2000 प्लस 640, यानी कि 2640 मीटर्स। अभी इसको सेंटीमीटर में करिए। 1 मार्क के अकॉर्डिंग तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ये इजी है बट कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। 264123 3 zeros, इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस उसको चलनी है। अभी जो साइकिल है एक रेवोल्यूशन में 400 कवर करती है, इतना जाना है। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने होंगे, डिस्टेंस टू बी कवर्ड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, 264000
डिवाइडेड बाय 400, 2640 को डिवाइड करिए 4 से, 6 जार 24, 2 4, 6 जार 24, 0 कैरी किया 0, 660 रेवोल्यूशंस। ये आपका आंसर है। क्या किया, सबसे पहले एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है व्हील, वो इक्वल होता है उसके सरकमफेरेंस के। सो 2πr से सरकमफेरेंस निकाली। उसके बाद कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 2 किलोमीटर 640 मीटर्स। क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी सेंटीमीटर में है तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें किलोमीटर्स भी है तो पहले मीटर में करिए, उसके बाद सेंटीमीटर्स में। नेक्स्ट, फ्रॉम अ स्क्वायर कार्डबोर्ड ऑफ एरिया 196 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर कार्डबोर्ड है, इसका एरिया 196 सेंटीमीटर्स है। अ सर्कल विद बिगेस्ट पॉसिबल एरिया इज कट आउट, एक बड़े से बड़ा सर्कल जो होता है वो आपने कट कर लिया। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड, बाकी बचे हुए कार्डबोर्ड का एरिया बताइए। तो पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि जो वो आपका कार्डबोर्ड था, स्क्वायर कार्डबोर्ड, उसकी एक साइड कितनी थी। ये देखिए, ये शेप है, अभी ये स्क्वायर कार्डबोर्ड है आपका और ये इसके अंदर एक सर्कल है। यस, ओके। एरिया आपको दिया है 196, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो साइड कितनी होगी, एरिया होता क्या है स्क्वायर का, एरिया होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, या फिर आप साइड का स्क्वायर भी कर सकते हैं। आई थिंक 7th में रूट का कॉन्सेप्ट तो अभी है नहीं। सो दिस इज साइड इंटू साइड इक्वल्स टू 196। साइड इक्वल टू क्या है, कौन सा नंबर ऐसा है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे 196 आता है। ये अगर आपको स्क्वायर्स याद है तो ईजी हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। 12 देखिए, सबसे पहले 12 2 जार 24, 2 1 इज 12, 13 14, 12 का स्क्वायर 12 को खुद से मल्टीप्लाई करने पर 144 आता है। 13 को जब आप करेंगे 169 आएगा। 14 को देखिए, 14 4 जार 56, 14 1 इज 14 प्लस 5 इज 19। सो 14 वो नंबर है जिसको जब आप खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा, यानी कि साइड इसकी 14 सेंटीमीटर की होगी। अभी यहाँ पर देखो, ये साइड है, दिस इज 14। ये जो उसने कहा है लार्जर, जितने बड़े से बड़ा हो सके उतना हम सर्कल रिमूव करेंगे। सो सर्कल की ये जो डायमीटर है पूरा, ये भी 14 होगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वली होगी ना। डायमीटर इसका 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो आपने सर्कल रिमूव किया है 14 14, इसकी रेडियस है 7। अभी एरिया निकालिए सर्कल का। सो रेडियस ऑफ 7 आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 22 7 जार 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका कार्डबोर्ड था, इससे आपने इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया। उसने कहा है जो रिमेनिंग पार्ट है आपका, यानी कि आपको इसका एरिया निकालना है, ये जो बच गया है कार्डबोर्ड चारों तरफ। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड इक्वल्स टू जितना एरिया पहले था 196 माइनस जो हमने रिमूव किया 154, 6 माइनस 4 इज 2, 9 माइनस 5 इज 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बच गया है। तो क्लियर है क्वेश्चन। आई थिंक सैम्पल पेपर में तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए हैं KVS ने, बाकी पेपर आपका देखो कैसा आता है। 1 मार्क में है ये क्वेश्चन, 1 मार्कर्स ही है ना, हाँ, सेक्शन 8 डिस्क्रिप्टिव का। सबसे पहले तो आपको जो ये एरिया दिया है स्क्वायर का, इसकी एक साइड फाइंड करनी है। क्योंकि स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है तो आपको अभी थोड़ा सा रीजनिंग लगाना पड़ेगा, वो नंबर सोचना पड़ेगा जिसको खुद से मल्टीप्लाई करके एरिया के इक्वल आंसर आए। 196, 14 वो नंबर है, जब आप 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 196 आएगा, क्योंकि साइड 14 है। ये उसने कहा है कि बिगेस्ट सर्कल आपको रिमूव करना है, बड़े से बड़ा। बड़े से बड़ा वो होगा जो बिल्कुल इसका डायमीटर इसकी एक साइड के इक्वल हो, तो यानी कि इसका डायमीटर भी 14 होगा, रेडियस 7 होगी। आपने इसका एरिया निकाला जो आपने सर्कल रिमूव किया है, और बाकी जो बच गया वो एरिया है आपका, एरिया जो पहले कार्डबोर्ड का था माइनस जो आपने सर्कल रिमूव किया है। द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर्स। एक क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दी है। ड्रॉ इट साइड व्यू, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। तीनों व्यूज आपको ड्रॉ करने हैं उसके, टॉप, साइड एंड फ्रंट से। वो कैसा दिखाई देगा।
ओके, तो मान लीजिए ये हमारा वो क्यूबॉइड है। ओके, लेंथ है 5, ब्रेथ है 3 और हाइट है 2, तो ये भी 5 होगा। सभी लेंथ्स 5 जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ से, हाइट सभी 2 है एंड ब्रेथ्स 3। सभी जो फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली तीनों साइड में, फ्रंट, टॉप एंड साइड से डिफरेंट रेक्टेंगल्स आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट। फ्रंट में जो रेक्टेंगल है आपका ये, इसकी लेंथ 5 है एंड ब्रेथ जो है वो 2 है। सो फ्रंट व्यू होगा इसका, फ्रंट एक रेक्टेंगल विद डायमेंशन 5 एंड 2। 5 ये ज़रूर लिखना है आपको, क्योंकि मेन वो यही देखना चाह रहा है कि आपको ये पता है या नहीं, सिर्फ रेक्टेंगल ड्रॉ करके नहीं छोड़ देना है। अभी बात करते हैं साइड व्यू की। ये फ्रंट व्यू था, ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है। साइड से ये जो रेक्टेंगल दिखेगा इसकी लेंथ होगी 3 और हाइट यानी कि ब्रेथ होगी 2। सो साइड व्यू होगा फिर से एक रेक्टेंगल, ये स्क्वायर लग रहा है एक्चुअली, विद डायमेंशन 3 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर्स ब्रेथ। टॉप की अगर हम बात करें, टॉप व्यू में जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ 5 होगी और ब्रेथ 3 होगी, 5 एंड 3 टॉप। फाइव सेंटीमीटर्स एंड 3 सेंटीमीटर्स। ओके, ये तीनों व्यूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। The diameter of the sun is 1,4 and many zeros meter. Express this number in a standard form. ओके, सन का डायमीटर आपको दिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यही कर लेते हैं। अब आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल हम पुट करते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि डेसिमल के पहले एक ही नंबर होना चाहिए। सो 1 आगे रहेगा 0.4, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब 10 की पावर कितनी होगी, इस नंबर में कहीं भी डेसिमल नहीं था, आपने यहाँ पर डेसिमल लगाया है। डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 10 टू द पावर 9। ये डायमीटर है स्टैंडर्ड फॉर्म में सन का। नेक्स्ट, एक्सप्रेस 1000 एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। 1000 के प्राइम फैक्टर्स करिए और फिर पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको उसको लिखना है। 1000, 2 5s are 10, 00, 2 2s are 4, 5s are 10, 0, 2 1s is 2, 2s are 4, 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s is 5। तो 3 times 2 है, यानी कि आप लिखेंगे 1000 इज इक्वल्स टू 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। नेक्स्ट इज सेक्शन बी। A rectangular park is 45 meter long and 30 meter wide. A 2.5 meter wide path is constructed outside the park. Find the area of the path. एक रेक्टेंगुलर पार्क है, मान लीजिए ये आपका पार्क था, इसके चारों तरफ हमने एक पाथ कंस्ट्रक्ट किया है, लेंथ और ब्रेथ आपको दिया 2.5 सेंटीमीटर विड्थ का, इस तरीके से। यस, ओके। सो लेंथ हमारे जो पार्क था उसकी लेंथ थी 45, ब्रेथ थी 30 और ये जो पार्क है इसकी विड्थ है 2.5। दिस इज 2.5 सेंटीमीटर्स। अब इसमें आपको पाथ का एरिया फाइंड करना है, यानी कि ये एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपका बड़े वाला रेक्टेंगल है, बिगर और लार्जर रेक्टेंगल के एरिया में से, इस रेक्टेंगल के एरिया में से, इसके पूरे एरिया में से जो सेंटर में ये जो है रेक्टेंगल, इसका एरिया अगर आप माइनस कर देंगे तो चारों तरफ का एरिया आपका बच जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको डायमेंशंस फाइंड करनी होगी। ओके, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, जो अंदर की तरफ है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। सो लेंथ इज 45, ब्रेथ इज 30। 2 मार्क का ही क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना इसमें। 0 5 3s are 15, 1 4 3s are 12 plus 1 13,
1350 मीटर स्क्वायर। अभी एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल हम निकालेंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको डायमेंशंस पता होनी चाहिए रेक्टेंगल की जो बाहर की तरफ है। हमारा जो इनर रेक्टेंगल था इसकी लेंथ थी 45, अभी 2.5 इधर ऐड हुआ, जो पाथ है आपका, पाथ की जो विड्थ है 2.5 इस तरफ भी ऐड होगा, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 45 प्लस 2.5 प्लस 2.5, 2.5 यानी कि 5, 45 प्लस 5 इज 50, सो लेंथ इक्वल्स टू 45 प्लस 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 50 मीटर लेंथ है आउटर रेक्टेंगल की। ब्रेथ कितनी है, पहले जो हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन था, पार्क जो था, उसकी लेंथ थी 30, अभी आउटर की लेंथ कितनी होगी 2.5, ऊपर की तरफ एक पाथ की विड्थ ऐड करेंगे 2.5 नीचे, सो टोटल लेंथ कितनी होगी 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 30 प्लस 5 35, 2.5 प्लस 2.5 इज 35 मीटर। अभी एरिया फाइंड करिए, एरिया क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इज 50, ब्रेथ इज 35 एंड 5 5s are 25, 5 3s are 15, 16, 17, 1750 मीटर स्क्वायर। बाहर जो ये रेक्टेंगल है आपका, इसका एरिया है 1750, अंदर है 1350, सो 1750 में से अगर आप ये एरिया हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो चारों तरफ का बच जाएगा। लास्ट में आप लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। आउटर का कितना है 1750 माइनस इनर रेक्टेंगल का कितना है 1350, 0 0 7 माइनस 3 इज 4, 400 मीटर स्क्वायर एरिया होगा आपके पाथ का। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करिए, 3a माइनस 2a माइनस ए बी माइनस ऑफ a माइनस बी प्लस ए बी प्लस 3ab प्लस बी माइनस ए। ओके, चलिए पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद लाइक टर्म्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस इज 3a एज इट इज़ माइनस 2b एज इट इज़ माइनस ए बी एज इट इज़। ब्रैकेट ओपन जैसे ही आप करेंगे, क्योंकि बाहर माइनस है, सभी साइंस चेंज हो जाएंगे, a पहले पॉजिटिव था नेगेटिव होगा, ये प्लस b, ये माइनस ए बी, और बाकी 3ab एज इट इज़ b माइनस ए। अभी लाइक टर्म्स देखिए, a का लाइक टर्म कौन कौन है यहाँ पर 3a और है माइनस ए एंड माइनस ए, 3a माइनस ए 2a हो जाएगा, फिर माइनस ए होगा तो 1a रह जाएगा सिर्फ a, माइनस 2b प्लस b माइनस b होगा एंड प्लस b, ये 0 हो जाएगा, b प्लस b प्लस के 2b है और ये माइनस के 2b है, सो कैंसिल होंगे तीनों ही आपस में। अभी बचता है a b, माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस के 2ab हो गए, लेकिन फिर प्लस के 3ab आ गए, सो प्लस का 1ab बचेगा सिर्फ। आंसर इज a प्लस ए बी। नेक्स्ट इज 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी एंड फाइंड इट्स वैल्यू इफ a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 2। ओके, 2 ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी, ए है 5 एंड b है आपका 2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू ब्रैकेट चेंज स्क्वायर ब्रैकेट 5 स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर है माइनस 5 इंटू 2, ए की जगह हम 5 रखेंगे, बी 2 माइनस ए बी यानी कि ए 5 बी 2, 2 ब्रैकेट 5 स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 5 2s are 10 माइनस 5 2s are 10, 25 माइनस 10 इज 15, सो 2 इंटू 15 माइनस 10, 15 2s are 30, 30 माइनस 10 इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट, there are 3 containers that are arranged in the ascending order such that x is the height of the largest container। ये 3 कंटेनर्स नहीं है, 4 है पिक्चर में, तो 4 3 2 1। चलिए ठीक है, 3 कंटेनर्स हैं सिर्फ एज पर क्वेश्चन, तो 3 कंटेनर्स है, सबसे बड़े कंटेनर की हाइट x है। इफ द हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट कंटेनर इज गिवन इन द फिगर इज एक्सप्रेस्ड एज 7 by 25x equal to 10.5, फाइंड द हाइट ऑफ लार्जेस्ट कंटेनर। ठीक है, कहानी ज़्यादा है, एक्चुअली में आपको x की ही वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि उसने ये कहा है सबसे बड़ा जो कंटेनर है इसकी हाइट x है, दिस इज x, और फिर यहाँ पर x के रिगार्डिंग एक आपको स्टेटमेंट भी दी है दैट 7 by 25 x इक्वल्स टू 10.5 है। सिर्फ x की वैल्यू जैसे निकलेगी आपकी हाइट निकल जाएगी,
x कितना होगा 10.5 इंटू 25/7। ये नंबर्स जैसे उधर जाएंगे 7 क्योंकि डिनोमिनेटर में है मल्टीप्लाई होगा, 25 क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो मल्टीप्लाई होगा, 7 क्योंकि न्यूमरेटर में है तो डिवाइड होगा। तो 7 से कैंसिल करेंगे, 7 1 से 7, 0.7 5 आर 35, दिस इज 1.5 इंटू 25, 15 5 आर 75, 5 7 कैरी, 15 2 आर 30 प्लस 7 इज 37। ये क्योंकि 1.5 था तो यहाँ पर 37.5 हो जाएगा। सो लार्जेस्ट कंटेनर की जो हाइट है वो 37.5 सेंटीमीटर्स होगी। नेक्स्ट, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन पेपर है। नेम एंड ड्रॉ एनी टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स दैट हैव लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। स्क्वायर ड्रॉ कर दीजिए, इसमें 4 लाइन सिमेट्री भी है, रोटेशनल सिमेट्री भी। आप इसको कैसे रोटेट कर ले, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ 4 ऑर्डर है, 90 डिग्रीज पे जैसे आप इसको रोटेट करेंगे वो सेम ही स्क्वायर आपको मिलेगा। सो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, जिसमें कि रेक्टेंगल 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है आपकी एंड 2 ऑर्डर है, आपको 180 डिग्री पर इसको घुमाना पड़ेगा पूरा, तब ये सेम आपको रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। सो रेक्टेंगल, आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ये 360 डिवाइड बाई 3 120 डिग्री पर रोटेट करने से आपको सेम शेप मिलेगी एंड 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इसमें होती हैं। खैर नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कंपास में 6.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पर कंपास रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पर सेम डिस्टेंस रखते हुए एक और आर्क, ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जहाँ पर एंगल C आपका 90 है और AC 6 है। सो AC आप 6 ड्रॉ करेंगे, 6 सेंटीमीटर। अब उसने ये नहीं दिया ये 6 के इक्वल है दूसरी साइड या नहीं, तो 6 को हम बेस ही लेकर चलते हैं। 6 सेंटीमीटर AC ड्रॉ किया आपने, देन C पर आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना है, 90 डिग्री। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में बाकी एंगल्स आपके 45 होते हैं, सो एंगल A 45 डिग्री होगा, दिस इज 45, ये आपका पॉइंट B हो जाएगा, ये ABC ट्रायंगल होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और पार्ट जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो ड्रॉ करना इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंप्लीफाई 25 टू द पावर 2 इंटू 64 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 625 टू द पावर 5 8 स्क्वायर। राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आपको आंसर लिखना है। ओके, 5 स्क्वायर 25 स्क्वायर इंटू 64 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 625 टू द पावर 5 इंटू 8 स्क्वायर। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 5 25 होते हैं, पावर 2। 64 को आप 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 8 64, पावर 3। 625 को हम 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, बिकॉज 625 25 का स्क्वायर होता है। देखिए 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। सो इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 4 और इस पूरे की पावर 5 है, इंटू 8 का स्क्वायर। तो अब देखिए क्या होगा, 5 की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगी 4 इंटू 8 की पावर 2 3 6 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 4 5 20। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, सो 20 एंड 8 स्क्वायर। अभी 8 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 2। जब आपके बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, 6 माइनस 2 कितना होगा 4, तो ऊपर हो जाएगा 8 की पावर 4 डिवाइडेड बाई, नीचे 5 की पावर 20 है, ऊपर 4 है, सो 20 में से आप 4 माइनस करेंगे, सो नीचे सिर्फ 16 पावर बचेगी, सो 5 टू द पावर 16। और यही हमारा आंसर है। उसने कहा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही छोड़ देना है इसको। नेक्स्ट, फ्रॉम द सम ऑफ 3x प्लस वाई प्लस 11 एंड माइनस वाई माइनस 11 सब्ट्रैक्ट दिस। पहले इन दोनों का सम फाइंड करिए, जो भी आंसर आए उससे इसको सब्ट्रैक्ट करिए। चलिए 3x प्लस वाई प्लस 11 ऐड करना है माइनस वाई, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा माइनस 11 को। 3x कोई लाइक टर्म नहीं है, 3x ही रहेगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस 11 माइनस 11 भी कैंसिल, यानी कि इनका सम सिर्फ 3x है। अब आपको 3x से सब्ट्रैक्ट करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 3x माइनस वाई माइनस 11 को। सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी नंबर हो हमेशा उसको ब्रैकेट में रखते हैं, ब्रैकेट ओपन करिए, कैंसिल, सो द आंसर इज y प्लस 11।
नेक्स्ट, फाइंड 0 बाय -1/25। 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, आंसर 0 ही आएगा। 3/13 मल्टीप्लाइड बाय 65 बाय -4। सो 13 5s आर 65, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। 3 5s आर 15 बाय -4, लेकिन नीचे हम 4 नहीं रखते, सो द आंसर इज -15/4। 0 -1/9, सो ये -1/9 ही रहेगा। 0 प्लस या माइनस होने से कोई फर्क नंबर पर पड़ता नहीं है। होल टू 1/3, मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इम्प्रॉपर में चेंज करिए। 2 3s आर 6, 6 + 1 is 7, दिस इज 7/3, प्लस 5 4s आर 20, 20 + 3 is 23/5। एलसीएम लेंगे 3 and 5 का 15, 3 5s आर 15 होते हैं, 7 5s आर 35, प्लस 5 3s आर 15, 23 3s आर 9, 3 2s आर 6, 69। सो 5 9 + 5 is 4, कैरी 1, 7 8 9 10, 104/15। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/7 इज, एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन आपको चेंज करना होता है। इसका एडिटिव इनवर्स होगा 5/7। रिप्रेजेंट -9/5 एंड -11/3 ऑन द सेम नंबर लाइन। ये आपकी नंबर लाइन है, 0 1 2, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और एक्सटेंड कर लेंगे इसको। दिस इज़ -1 एंड -2। पहले -9/5 को देखते हैं। ऑब्वियसली नेगेटिव साइड होगा, डिनोमिनेटर में 5 है, सो आपको ये जो ब्लॉक्स हैं आपके 1 and 2, इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम 4 कट्स लगाते हैं। सो दिस इज़ 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंसेस पर। ये होगा -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5। अभी तक 9 आया नहीं है, तो नेक्स्ट जो ब्लॉक है उसको भी 5 पार्ट्स में डिवाइड करिए, 1 2 3 4 कट्स लगाकर। अब देखिए, -1/5, -2/5, -3/5, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ये है -9/5। ओके, नेक्स्ट आपको पॉजिटिव साइड पर शो करना है 11/3। सो 3 पार्ट्स में आप कट करेंगे। पार्ट्स जो आपके ब्लॉक्स हैं उसके लिए 2 कट्स लगेंगे, 1 2। ये होगा 1 2 3, यानी कि 3/3 हुआ है अभी सिर्फ। 4 5, इसको काफ़ी एक्सटेंशन चाहिए होगा 11 तक जाने के लिए। 4 3 3s आर 9, 3 4s आर 12, 4 तक ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। दिस इज़ 3, यहाँ पर ये 4 है, 1 2 1 2। ओके, ये होगा प्लस 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7 8 9 10 एंड दिस इज 11/3। तो यहाँ पर ये नंबर आपका 11/3 होगा। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/5 एंड 1/5। -1/5 एंड 1/5। अच्छी बात यह है कि डिनोमिनेटर्स हमारे ऑलरेडी सेम है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन -1 और 1 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर होता है, विच इज़ 0। हमें 2 फाइंड करने हैं, तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 -2/10, और ये हो जाएगा इंटू 2 2/10। अब -2 एंड 2 के बीच में कौन से नंबर्स हैं? नंबर लाइन अगर आप देखें, चलिए इसी को ही देख लेते हैं। -2 एंड 2 के बीच में 3 नंबर्स हैं, -1 0 एंड 1। कोई भी 2 नंबर्स आप लिख दीजिए। -1 0 लिख दिया, 1 को रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई 10 एंड 10। तो ये हमारे 2 रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन -1/5 एंड 1/5। क्वेश्चन नंबर 13, टीना नीडेड अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर फॉर कंप्लीटिंग अ कोलाज। टीना को 4 सेंटीमीटर्स के स्क्वायर चाहिए अपने कोलाज को कंप्लीट करने के लिए। शी हैड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 21 सेंटीमीटर्स। उसके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, इतने लेंथ और इतने ब्रेथ की। शी कट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द रेक्टेंगुलर शीट। ओके, उसने उस रेक्टेंगुलर शीट से 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर कट कर लिया। हर फ्रेंड सॉ द रिमेनिंग शीट। अभी ये कुछ इस तरीके की शीट बची है, सो उसकी जो फ्रेंड है वो उससे पूछते हैं, हैज़ द पेरीमीटर ऑफ द शीट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड
एंड बाय हाउ मच, क्या पेरीमीटर जो है शीट का वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है तो कितना और डिक्रीज हुआ है तो वो कितना है। पहले पेरीमीटर कितना था, ये रेक्टेंगल है 21 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी एंड ब्रेथ कितनी थी 21 एंड 28 ओके। पेरीमीटर होगा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 21 प्लस 28, 2 इंटू 449, दिस इज 9 2 जार 18, 1 4 2 जार 8 एंड 1 9, 98 सेंटीमीटर। पहले पेरीमीटर 98 सेंटीमीटर था, अभी देखिए कितना हो गया 21 ये 28 है और ऊपर वाली ये साइड कितनी बचेगी, ये और ये पार्ट 28 में से क्योंकि 4 आपने कट कर लिया है सो ये आपका रिमेनिंग होगा 24, 4 4 एंड 4, लेंथ ब्रेथ तीनों ही जो ये कट शेप जो है आपकी ये 4 रहेगा बिकॉज आपका स्क्वायर गया है यहाँ से। अभी इसका टोटल पेरीमीटर देखते हैं। सपोज करिए आपने यहाँ से चलना शुरू किया 21 प्लस 28 प्लस 21, ये और ये हमें नहीं पता कहाँ से कट किया उसने बट दोनों 24 है मिलाकर, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, सो 4 4 8 4 12, 12 प्लस 4 16 17 18, 18 प्लस 8 26 प्लस 1 27, 7 2 कैरी हुआ, 2 2 4 5 6 7 8, अभी पेरीमीटर हो गया है 87, इंक्रीज होना चाहिए था, कुछ मिस्टेक किए हमने, 21 एक सेकेंड 21 ओके 28, फिर यहाँ पर आया पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, इसका पेरीमीटर बाउंड्री से निकालना पड़ेगा क्योंकि ये रेगुलर शेप नहीं है, फिर से 21, अच्छा ये 21 था 2 ही लिख दिया सिर्फ, चलिए फिर से फाइंड करते हैं। सो 4 4 8 12 प्लस 4 इज, ये तो आई थिंक हमने कैलकुलेट कर लिया था, 16 17 17 प्लस 8 इज 27 14 25 26, 6 2 कैरी होगा, नाउ 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 106 सेंटीमीटर्स हो गया, यानी कि पेरीमीटर बढ़ गया, अभी इंक्रीज हो गया, वो हमें दिख भी रहा है बिकॉज पहले ये पूरी साइड 28 थी, यहाँ पर सिर्फ 4 था, अब ये 4 हटा, 2 4 इंक्रीज हो गए हैं, दिस एंड दिस, सो पेरीमीटर इंक्रीज हुआ है बाय हाउ मच, कितने से 106 माइनस 98 8 सेंटीमीटर से। नेक्स्ट, हैज द एरिया इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एंड बाय हाउ मच, एरिया ऑब्वियसली कम होगा और कितना एरिया कम होगा, ये जो 4 स्क्वायर गया है उतना ही एरिया आपका कम हो जाएगा यानी कि 16, सो पेरीमीटर इज इंक्रीज्ड बाय 8 सेंटीमीटर्स एंड एरिया इज डिक्रीज्ड बाय 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, टीना कट ऑफ वन मोर स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर साइड फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, फिर उसने एक और स्क्वायर कट कर लिया इधर से जो आपको थर्ड शेप दी है। विल द पेरीमीटर ऑफ रिमेनिंग शीट इंक्रीज फर्दर, क्या फिर से उसका पेरीमीटर इंक्रीज हो जाएगा, यस नो ही लिखना है क्योंकि उसने बाय हाउ मच नहीं पूछा। विल द एरिया इंक्रीज और डिक्रीज फर्दर, एरिया ऑब्वियसली कम होता है जैसे आप कट करते जाएंगे, सो एरिया डिक्रीज होगा। विद इन्फेरेंस, व्हाट इन्फेरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सिनारियो, जब आप कोई शेप कट करते हैं किसी रेगुलर शेप से, सो एरिया ऑलवेज डिक्रीजेस एंड जो पेरीमीटर है वो इंक्रीज होता है आपका, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर। जैसा मैंने कहा केवीएस ने 7th क्लास का काफ़ी लेंदी क्वेश्चन पेपर बनाया है, होपफुली ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आते ही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।